नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश पारिक खबर खुर्चन से। आज संडे है, यानी रविवार, और रविवार फंडे के रूप में मानते हैं। तो आज मैं कुछ एक दो ऐसी बातें लेके आ रहा हूं जो कि आपको पसंद भी आ सकती है और आपके ऊपर नागवार भी गुजर सकती है। जैसे कि भारत सदियों से अपनी जो अमिट छाप है उसको सहेजता हुआ आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जातीय असमानता, धार्मिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, हर तरह की असमानताएं, सांस्कृतिक असमानता, उन सबको सहेज कर भी भारत एकजुट दिखाई पड़ता है। और इसके लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक बात कही थी कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, उनकी कोई संस्कृति नहीं बची, सब जहां से मिट गए, लेकिन अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। हम आज भी अपनी संस्कृति को पलटे हुए हैं और उसको बचाने में सक्षम हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों तक हमारे यहाँ पर क्या है कि लगभग पहली दूसरी शताब्दी से ही विदेशी शासक आने लगे थे। शक, हुण, कुषाण जो भी हैं वो आने लगे थे। उसके बाद में ये आए, अपने सल्तनत काल आया, उसके बाद में मुगल आए, मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो आज भी अमिट बनी हुई है। तो और इसी तरह से देश प्रेम के लिए अगर हम किसी शायर के अल्फाज लें तो वो बहादुर शाह जफर के अल्फाज हो सकते हैं कि तू कितना बदनसीब है ए जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी नसीब न हुई, कूचाए यार में। मतलब उनको जब वहां की वर्मा की जेल के अंदर रखा हुआ था रंगून में, उस वक्त वो जब मौत के पास में थे तो उन्होंने भारत से अपना प्रेम जताया था इस शेर के जरिए कि तू कितना बदनसीब है ए जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी नसीब न हुई, कूचाए यार में। और लेकिन उसके बाद में बहुत सी विद्रूपताएं आ गई, क्योंकि हम आजाद हो गए, लोकतंत्र स्थापित हो गया। उसके बाद में बहुत सी विद्रूपताएं आ गई, हमारा संविधान लिखा जा चुका था। तो इसलिए एक देश प्रेमी शायर ने लिखा था कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो हम उन विद्रूपताओं के ऊपर जो हमें लोकतंत्र के अंदर मिली, उनके ऊपर हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, और जस का तस बना हुआ है जो सिस्टम है वो हमारा। अब जैसे कि मुझे मेरी बात रखनी थी वो मैं रख रहा हूं कि भारत के लिए, कि भारत, जी हां, भारत हमारे स्वाभिमान को बचाए रखने वाला पहला और अंतिम शब्द है भारत। हम भारत के लोग, लोकतांत्रिक भारत का एकमात्र ग्रंथ जो कि संविधान है और उसकी प्रस्तावना का शुरुआती शब्द है। अगर हम भारत को सही से समझना चाह रहे हैं तो हमें जो संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग, उस हम को समझने की बहुत जरूरत है। भारत को समझने के लिए हमें इस हम को समझने की समझ विकसित करने की जरूरत है।
जाति, धर्म, आर्थिक असमानता, राजनीति में वैचारिक खालीपन आदि की जिम्मेदार हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई मैं है। और जब हम भारत के लोग मैं को छोड़कर हम नहीं होंगे, तब तक यह आजादी, यह सियासत, यह धनिक रुआब हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे कि एक मजदूर पूरी जिंदगी मजदूरी में बिता देता है और मरने के बाद पता चलता है कि भूखा था। हमें यह समझने की जरूरत है कि मजदूर इस देश की जीडीपी की अहम कड़ी है। वह दिन में 1000 रुपए का काम करता है तो सरकारी खजाने में 30 से 40 रुपए जाते हैं, और वही मजदूर भूखा मरने के लिए नहीं, यह लोकतंत्र नहीं हो सकता। जैसे कि एक किसान अपने खेतों में मेहनत करते वक्त सपने देखता है कि हर बार कृष अच्छी हो, कृष, ये राजस्थानी शब्द ले लिया मैंने यहाँ पर, कृष अच्छी हो और कई पारिवारिक काम निपटा लूंगा। लेकिन जब कृष निकलती है तब उसे भाव नहीं मिलते। किसान चना 4600 रुपए में बेचता है और वही चना बिककर पहुंचता है औद्योगिक घरानों के पास। वहां पहुंचकर क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ चना हो जाता है 1-1 किलो की थैलियों में पैक। रेट होता है 90 से 100 रुपए किलो। किसान को क्या मिला? वही 46 रुपए, 45 रुपए। यह हमारी ही कमी है दोस्तों, क्योंकि हम अभी तक सियासी शक्तियों तथा बड़े उद्योगपतियों की बातों को ही सच मानते हैं तथा उनके लिए हम सब हम नहीं बल्कि मैं में रहना पसंद करते हैं। हम भारत के लोग नहीं बल्कि जाति और धर्म में ही जीना पसंद करते हैं। हम भारत के लोग बनकर जीना पसंद नहीं करते, जाति और धर्म में बंटकर जीना पसंद करते हैं। और आज जो लोकतांत्रिक विद्रूपताएं हैं उनका मुख्य कारण यही है। आज हमारा लोकतंत्र भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के चंगुल में पूरी तरह फंस चुका है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रखते हैं। हम वोटर बनकर जी रहे हैं तथा देश को भ्रष्ट हाथों में सौंपकर यह सोचते हैं कि मतदान ही हमारा कवच है, जबकि ये राजनीतिज्ञ इसी बात का फायदा उठाकर हमारी भावनाओं का, सपनों का गला घोंट देते हैं। तो दोस्तों, अब जो अंतिम बात है उसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि वही बात है जो कि हमें आने वाले समय में ये जो लोकतंत्र में जो विद्रूपताएं फैली हुई है उनके खिलाफ एकजुट करने में, संघर्ष करने में और एकजुट होकर एक साथ खड़ा होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में सजग होना पड़ेगा दोस्तों, वरना सफेद खादी में छिपे हुए ये काले अजगर हमें और हमारी आने वाली नस्लों को निगल जाएंगे। तो दोस्तों, संडे था इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अपनी कुछ लाइंस के साथ में मैं आप लोगों के सम्मुख आऊं, क्योंकि मैं एक लिखने वाला बंदा हूं, बोलने की इतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। और आप लोग मुझे देखते हो, सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। कृपया कर चैनल को फॉलो करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करवाएं। धन्यवाद।